आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि एक को हम एक क्यों कहते हैं, दो को हम दो क्यों कहते हैं, जिसने इस संख्या का निर्माण किया वो इसी टाइप का क्यों किया। आप देखते होंगे एक को सीधे लाइन में लिखा जाता है, तो इसका पीछे क्या कारण है कि एक को सीधा लिखा जाता है। और ठीक इसी प्रकार 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 को 9 क्यों कहते हैं, इसी प्रकार 8 को 8 क्यों कहते हैं। तो आज की इस नए सीरीज में मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं और यही बताऊंगा कि एक को एक क्यों कहते हैं, इसका पीछे क्या कारण है। दुनिया में 99% लोग को ये पता ही नहीं है कि एक को एक आखिर में क्यों कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं और अपने कंटेंट की ओर आगे बढ़ता हूं। भले ही मेरा क्वालिटी वीडियो का अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा बनाया हुआ कंटेंट जरूर अच्छा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एक को एक क्यों कहते हैं। इसी प्रकार 3 को कुछ इस प्रकार लिखा गया था, इसका मूल ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था, जबकि आज हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं और इसका 3 लिखने के पीछे देखिए एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, यानी 1 2 3 जिस संख्या में जितने कोणों का निर्माण होता है, जितने कोण बनते हैं उसको उतना ही कहेंगे। तो इसमें 3 कोण बन रहे हैं तो इसको 3 कहेंगे। ठीक इसी प्रकार यह इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका जो मूल ढांचा है वो इस प्रकार है। तो इसमें भी 4 एंगल का निर्माण हो रहा है और 4 एंगल बन रहे हैं। तो एक यहाँ 2 3 4, इसमें 4 कोण बन रहे हैं तो इसको 4 कहेंगे। और 5 भी इसी प्रकार है, तो कुछ इस प्रकार 5 है। तो इसमें भी 5 कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसको भले ही आज हम इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन ठीक इसी प्रकार 6 को कुछ इस प्रकार बनाया है। तो 6 को मूल ढांचा इस प्रकार बनाया गया है, इसमें भी 6 कोणों का निर्माण हुआ है। एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, 2 हो गया और एक बॉक्स के अंदर 4 होंगे, 1 2 3 4। इसका मूल ढांचा इस प्रकार है। भले ही आज हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन इसका निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ था। इसका मूल ढांचा ये है। तो जिस एंगल में जितना कोण बनेगा उसको उतना ही करेंगे। ठीक इसी प्रकार 7 को कुछ इस प्रकार है। तो इसको सुटेबल करने के लिए, इसको सही दिशा में लाने के लिए कुछ इस प्रकार खींचा गया है। तो जो 7 का मूल ढांचा है कुछ इस प्रकार है। तो इसमें भी 7 कोणों का निर्माण होगा। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लोग 7 कहेंगे। और ठीक इसी प्रकार इधर 8 कुछ हम लोग आज इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है वो कुछ इस प्रकार है। तो इसमें भी 8 एंगल का निर्माण हो रहा है। पहला एंगल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको 8 कहेंगे। ठीक इसी प्रकार 9 कुछ 8 हम इस प्रकार लिखते हैं, और लेकिन इसका जो मूल ढांचा है वो कुछ इस प्रकार है। इसका जो मूल ढांचा तैयार किया गया था वो एंगल पर निर्भर किया था, और वो जो एंगल है जिसमें 9 एंगल का निर्माण होना चाहिए। तो इसीलिए इसका 9 एंगल कुछ इस प्रकार बनता है। एक यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ 9। तो 9 कोणों का निर्माण हुआ, तो इसीलिए इसको 9 कहेंगे। तो सारा कुछ समझ गए। तो आई होप